नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम एसएसओ पोर्टल पर एनपीएस रिकवरी से रिलेटेड जो मॉड्यूल एक्टिवेट हुआ है उस मॉड्यूल के संबंधित चर्चा करेंगे और मॉड्यूल के माध्यम से एनपीएस की जो राशि है उसे हम किस तरह से जमा कराएंगे उसकी प्रोसेस भी यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम एसएसओ पोर्टल पर चलते हैं और एसएसओ पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ में यहाँ पर लॉगिन करते हैं। अगर हम इस तरह से लॉगिन करते हैं और यहाँ पर हमारे लॉगिन में इस तरह की एरर आपको दिखाई देती है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे और अपना लॉगिन करेंगे, क्योंकि आप कहीं पहले से लॉगिन हैं और अब आप इसको दोबारा लॉगिन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करें, लॉगिन पर क्लिक करें तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लॉगिन पर फिर से क्लिक करें, ये आसानी से लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले जहाँ लॉगिन किया वहाँ प्रॉपर लॉगआउट नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत आती है। तो इसको जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे सामने एसएसओ का होम पेज खुलता है और एसएसओ पर इस तरह से हमें बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ पर SIPF न्यू पोर्टल पर जाना है। SIPF न्यू पोर्टल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका लोगो इस तरह का है और इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन यानी कि डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हमारा डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पर आवश्यक सूचना दिखाई दे रही है। पे मैनेजर से संबंधित जो पेमेंट हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, पेमेंट प्रोसेस नहीं करें। यहाँ पर डैशबोर्ड हमारा ओपन हो गया। डैशबोर्ड में हम देख रहे हैं, पूरा डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ जाएंगे हम थोड़ा सा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है NPS विड्रॉल रिकवरी। NPS विड्रॉल रिकवरी से रिलेटेड ये मॉड्यूल यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, NPS विड्रॉल रिकवरी। तो अभी आपको यहाँ पर रिकवरी ऑप्शन पर जाकर अपना पेमेंट जमा कराना होगा। यहाँ पर आपका रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, आपने कितना पेमेंट जमा कराया था, कितना पेमेंट आपने उठाया था, पूरी प्रोसेस यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इस तरह से दिखाई देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे स्कीम पेमेंट बेसिक डिटेल हमें दिखाई देगी। यहाँ पर यूनिट की डिटेल आपको दिखाई देगी, हेड दिखाई देगा, स्कीम दिखाई देगी, ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। इसके बाद में NPS विड्रॉल अमाउंट डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। अमाउंट डिटेल, विड्रॉल अमाउंट कितना था, विड्रॉल की डेट क्या थी, ऑलरेडी डिपॉजिट कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा दिया है, रिमेनिंग कितना है। उसके बाद में डिडक्शन डिटेल आपको दिखाई देगी। डिडक्शन डिटेल के अंतर्गत यहाँ पर GPF 2004 डिडक्शन दिखाई देगा और इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल है। तो हम यहाँ पर जितना डिडक्शन जमा कराना चाहते हैं उतनी संख्या यहाँ पर भर देंगे और उतना भरने पर नीचे टोटल अमाउंट में वो राशि शो हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर एडिट करना है और एडिट करने के बाद में जो राशि हम भर रहे हैं तुरंत टोटल अमाउंट के अंदर वो अपडेट हो रही है। हम 25,000 भरते हैं तो 25,000 अपडेट हो जाएगी, 20,000 भरेंगे 20,000 अपडेट हो जाएगी। जो राशि हम यहाँ पर भरेंगे वो नीचे टोटल अमाउंट में अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें GPF 2004 डिडक्शन के अंदर जितना अमाउंट जमा कराना है उस राशि को भरना है और उस राशि को भरने के बाद में टोटल अमाउंट हमारे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये राशि भरेंगे। उसके बाद में ट्रांजेक्शन का टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम ऑफलाइन भर रहे हैं चालान तो ऑफलाइन का ऑप्शन है, और अगर हम ऑनलाइन चालान जमा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर डिडक्शन डिटेल के अंतर्गत बेसिक पे के पास में GPF 2004 डिडक्शन के नाम से जो कॉलम है उसमें एडिटेबल है और उसमें एडिट करके ही हम अपनी अमाउंट को फिक्स करेंगे कि हम कितनी राशि जमा करा रहे हैं। 20,000 30,000 जो भी आप वहाँ पर भरेंगे टोटल अमाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ट्रांजेक्शन टाइप में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप जिस तरह से जमा कराना चाहते हैं सेलेक्ट कर लें, सिटी आप अपनी लिख दें, उसके बाद में पिन कोड अपना लिख दें और नीचे रिमार्क यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल आ रहा है NPS विड्रॉल रिकवरी। तो NPS विड्रॉल रिकवरी जो रिमार्क है उसे हमें कुछ नहीं करना है और नीचे नोट लिखा हुआ है आप NPS में लिए गए पैसों को एक बार में या 4 किस्तों में जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो एक बार में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो 4 किस्तों में जमा करा सकते हैं। नीचे सेव बटन पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करके डाटा सेव सक्सेसफुली मैसेज आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको ई-ग्रास पर ले जाया जाएगा। ई-ग्रास पर ऑटोमेटिक आप पहुंच चुके हैं। कंटिन्यू बटन आपको दिखाई देगा, क्लिक करें। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ई-बैंकिंग और दूसरा पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, ई-बैंकिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ई-बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साइड में इसका जो पेमेंट लगेगा उसकी डिटेल दिखाई दे रही है, कितना अमाउंट लगेगा। नेट बैंकिंग पर नील अमाउंट है और
PNB गेटवे के अंदर और ई पे के अंदर 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन है और यहाँ पर जो अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप जिस तरह से अमाउंट पे कर रहे हैं उसकी डिटेल के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट गेटवे का जो चार्ज होगा क्रेडिट कार्ड में 0.9% है प्लस ST ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट है। इसी तरह से डेबिट कार्ड पर भी है। PNB गेटवे के अंदर इंटरनेट बैंकिंग पर नील चार्ज है। इस तरह से यहाँ पर डिटेल दी गई है। इस डिटेल के हिसाब से हम पेमेंट जमा करा सकते हैं। आप सेलेक्ट कर लें किस पेमेंट के अंतर्गत आपको जमा कराना है, किस पेमेंट गेटवे के अंतर्गत आपको जमा कराना है और सिलेक्शन के बाद में प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख लीजिए इस तरह से ई-ग्रास के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमने ई बैंकिंग या पेमेंट गेटवे हमें सेलेक्ट कर लेंगे। ई बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे तो बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा और पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने पर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, SBI ई-पे और PNB गेटवे। तो इस तरह से हम जिस पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हुए आगे प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड हमारा हो रहा है और आगे हमें रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद में हमारे जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। ई चालान यहाँ पर जनरेट हो गया है, GRN नंबर जनरेट हो गया है। इस तरह से देख लीजिए डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, पेमेंट टाइप ऑनलाइन आ जाएगा, ऑफिस का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में लोकेशन है, नाम आ जाएगा कार्मिक का, पीरियड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो बजट हेड है वो भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिखाई देगा कि पीरियड इतने से इतने तक का ये डाटा वेरीफाई कर लें, ओके कर लें। यहाँ पर आपका GRN नंबर दिखाई देगा, GRN नंबर आप नोट कर सकते हैं। ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। egras.rajasthan.gov.in सेज योर ई-ग्रास नंबर GRN नंबर ये है। तो ओके हम करेंगे तो हम अगली स्टेप पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा काम करते चलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अमाउंट हमारा दिखाई देगा। पेमेंट किस ऑप्शन से करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, वैलेट, NEFT, पेटीएम का ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो कार्ड से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट CVV यहाँ पर डालकर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू विदाउट सेविंग कर सकते हैं, कंटिन्यू विद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप लेना चाहें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारा OTP के माध्यम से इसको सबमिट करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होगी जिसके अंतर्गत हमने ये अमाउंट जमा कराने की प्रोसेस की है। यहाँ पर OTP है, जो OTP हमारे मोबाइल पर आया है उसे हम यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में कंप्लीट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ये पूरी प्रोसेस होगी पेमेंट जमा कराने की। अभी तकनीकी समस्या की वजह से ये पेमेंट जमा नहीं हो पा रहा है। 1-2 दिन में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर पेमेंट जमा करा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साला सिद्धि, साला दर्पण, स्कॉलरशिप और इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।